तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि विल का एडमिशन एडवेंचर एकेडमी में हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाह रहा था क्योंकि वो सभी विल से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। इसलिए उन्हें विल को अप्रोच करने में डर लग रहा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विल का नए दोस्त बनाने का बहुत मन कर रहा होता है, लेकिन कई सालों तक अकेला रहने की वजह से विल एक इंट्रोवर्ट बन गया था, इसलिए उसे नए लोगों से बात करने में काफ़ी घबराहट होती थी। इसी दौरान हम लुइस और लीना और एरविन नाम के कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो विल को अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे और इसके लिए वो विल के सामने अपनी पावर प्रूफ करना चाहते थे, जिसके लिए वो सभी जंगल में कुछ पावरफुल मॉन्स्टर का शिकार करने जाते हैं। लेकिन कई सारे वुल्फ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं जिसमें एरविन घायल हो जाता है। तभी विल वहां आकर उन सभी को बचा लेता है और वो सभी विल से उसे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगते हैं। इसी बीच उनके किंगडम का नोबल पूरी एडवेंचर एकेडमी को उनकी एक पार्टी में बुलाता है क्योंकि उसे विल से मुलाकात करनी थी, जिस पर विल उन नोबल्स के सामने लुइस और उसकी टीम को अपने दोस्त के रूप में इंट्रोड्यूस करवाता है और वो नोबल विल को एल्बर्ट के मास्टर से मिलवाता है, जहां पर विल एल्बर्ट के मास्टर ब्रेंटेक को एल्बर्ट के बारे में सारी जानकारी देता है और उन्हें एल्बर्ट द्वारा छोड़े उस ट्रेजर को भी वापस कर देता है जो एल्बर्ट ने उसे दिया था। जिससे खुश होकर वो नोबल विल को काफ़ी सारी गोल्ड्स और एक बड़ा सा मेंशन रहने के लिए इनाम के तौर पर दे देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम विल और लीना को देखते हैं जो एक फ्लाइंग शिप में बैठकर विल के एक भाई की शादी को अटेंड करने जा रहे होते हैं और विल अपने सभी नए दोस्तों को अपने भाइयों से मिलवाना चाहता था, जिस पर लुइस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और इधर उधर नाच रही होती है। वहीं दूसरी तरफ एरविन को सी सिकनेस की वजह से बार बार उल्टी आ रही होती है क्योंकि उसे ज़्यादा उड़ने की आदत नहीं थी। इसी दौरान हम वहाँ पर ब्रेंटेक को भी देखते हैं जिसे उसके नोबल ने उस शिप की प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ भेजा था क्योंकि उस शिप में उनके किंगडम के कुछ स्पेशल लोग ट्रैवल कर रहे थे। तभी ब्रेंटेक को एक अजीब सी ऑरा उनके शिप की तरफ आते हुए महसूस होने लगती है और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डार्क क्लाउड बड़ी तेज़ी से उनके शिप की चारों तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिस पर ब्रेंटेक विल और उसके दोस्तों को शांत रहने को कहता है क्योंकि वो छोटे मोटे मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकता था और जब तक कि कोई ड्रैगन उनकी शिप पर ना अटैक कर दे तब तक उन्हें कोई खतरा नहीं था। लेकिन तभी उन सभी को ब्रेंटेक की बदुआ लग जाती है क्योंकि वो मॉन्स्टर असल में एक डेड ड्रैगन था और उस ड्रैगन को देखकर उस शिप पर मौजूद सभी लोगों में दहशत का माहौल फैलने लग जाता है क्योंकि उन्हें डर था कि वो ड्रैगन उन सभी को जान से मार देगा। जिस पर उस शिप के क्रू मेंबर उन लोगों को शांत करते हैं और उन्हें ड्रैगन की चिंता करने से मना करते हैं क्योंकि उनकी शिप पर एक ब्रेंटेक नाम का एक ग्रैंड मेज मौजूद था जो बड़ी आसानी से उस ड्रैगन को हरा सकता था। लेकिन ब्रेंटेक उस शिप के कैप्टन को बताता है कि उसके अंदर उस ड्रैगन को हराने की काबिलियत नहीं है क्योंकि वो एक डेड ड्रैगन था जिसे सिर्फ हॉली मैजिक का ही यूज़ करके हराया जा सकता था और बदकिस्मती से ब्रेंटेक को हॉली मैजिक यूज़ करना नहीं आता था, इसलिए वो उस ड्रैगन को नहीं हरा सकता था। जो सुनकर उस शिप के कैप्टन को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है, जिस पर ब्रेंटेक उस शिप के कैप्टन को चिंता करने से मना करता है क्योंकि उनकी शिप पर एक और काबिल मैजिशियन मौजूद था जो हॉली मैजिक यूज़ कर सकता था। पर विल इस टास्क को एक्सेप्ट करने से हिचकिचा रहा होता है क्योंकि उसने पहले कभी किसी ड्रैगन से फाइट नहीं की थी, जिस पर ब्रेंटेक विल का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसकी जगह अगर एल्बर्ट यहाँ होता तो वो उस ड्रैगन को एक चींटी की तरह मसल देता। जो सुनकर विल को खुद की बेइज्जती होते हुए महसूस होने लगती है और वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और उस ड्रैगन को मारने निकल जाता है। पर वो ड्रैगन विल पर अपने डार्क ब्रिज से अटैक कर देता है, लेकिन विल सही समय पर खुद को बैरियर मैजिक से प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी विल की नज़र उनके शिप पर जाती है जिसे ब्रेंटेक अपने बैरियर से प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि विल टेंशन फ्री होकर उस ड्रैगन का सामना कर सके। जो देखकर विल अपने हॉली मैजिक को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो ड्रैगन विल को उसके मैजिक को कास्ट करने से रोकने की कोशिश करता है। पर विल उस ड्रैगन के अटैकों को डॉज करते हुए अपने मैजिक को प्रिपेयर कर लेता है और उस ड्रैगन पर उस मैजिक से अटैक करता है, जिससे उस ड्रैगन की बॉडी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। जिस पर वो ड्रैगन मरने से पहले विल को भी जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है और उस ड्रैगन की बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और उसकी बॉडी टूटकर नीचे गिरने लगती है। जिस पर विल उस ड्रैगन की बोन्स को कलेक्ट करने लगता है क्योंकि ड्रैगन के बोन्स की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कीमत थी। तभी विल की नज़र एक रेड स्टोन पर जाती है जो उस ड्रैगन के बोन्स के बीच में पड़ी हुई थी, जो विल को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए वो उस जेम को अपने पास रख लेता है और वो सभी लोग शिप पर वापस लौटकर सेलिब्रेट करने लगते हैं, जहां पर ब्रेंटेक विल को अपने एक दोस्त से मिलवाता है जो कि एक मर्चेंट ग्रुप का हेड था और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पावर भी थी जो विल के फ्यूचर में काम आ सकता
था और पार्टी खत्म होने के बाद वो सभी वहीं सो जाते हैं और अगले दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी ब्रेंटेक कुछ बहाना बनाकर वहां से चला जाता है और अपने दोस्त को विल और उसके साथियों का ध्यान रखने को कहता है। पर तभी वहां पर उस किंगडम के कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो वहां पर विल और उसके दोस्तों को किंग के पास ले जाने आए थे। जो सुनकर विल काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो उस कैरिज में बैठकर किंग के कैसल पर पहुंच जाता है, जहां पर विल के दोस्त विल और ब्रेंटेक को वहीं छोड़कर विल के भाई से मिलने चले जाते हैं। फिर विल और वो मर्चेंट कैसल में एंटर करते हैं, जहां पर विल को पता चलता है कि किंग ने उसे यहाँ ड्रैगन को मारने और उसके सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए इनाम देने बुलाया है। साथ ही किंग विल की रैंक को एक नाइट से एक ब्रांड नोबल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी बीच हम ब्रेंस्टेक और विल के दोस्तों को देखते हैं जो आपस में विल के नए बैरोन स्टेटस के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि असल में विल की पूरी फैमिली को बैरन का टाइटल नहीं मिला था क्योंकि उसकी फैमिली नाइट क्लास से बिलोंग करती थी। इसलिए जब विल खुद की फैमिली स्टार्ट करेगा तो सिर्फ उसे और उसकी खुद की फैमिली को ही बैरन टाइटल का बेनिफिट दिया जाएगा। जो सुनकर विल के दोस्तों को लग रहा होता है कि अब विल उनकी पार्टी को छोड़ देगा ताकि वो अपने एक नोबल होने का टास्क को पूरा कर सके, जिस पर ब्रेंटेक उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि किंग ने विल को सिर्फ एक बैरन का टाइटल दिया था और विल के पास खुद का लैंड नहीं था जिस जगह पर वो एक नोबल की तरह राज कर सकता था। इसलिए विल फिलहाल के लिए उनके साथ ही रहेगा। इसी दौरान हम कैसल का सीन देखते हैं जहां पर विल किंग को उसके द्वारा कलेक्ट किए हुए ड्रैगन्स बोन्स को सेल कर रहा होता है, जिस वजह से उस किंगडम के जनरल और इकोनॉमिस्ट के बीच काफी बहस चल रही होती है क्योंकि इकोनॉमिस्ट विल के ड्रैगन बोन्स की काफी कम कीमत दे रहा था जो उस जनरल को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी उस किंगडम का प्रीस्ट आकर उन दोनों की लड़ाई रुकवाता है और विल को 15,000 गोल्ड कॉइंस देने का फैसला करता है, जिसके बाद विल वापस अपने भाई की वेडिंग अटेंड करने चला जाता है जहां पर उसके भाई काफी ज्यादा चिंता में होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली ने उनके भाई की वेडिंग के लिए कोई गिफ्ट नहीं भिजवाया था, जिससे ब्राइड की फैमिली के सामने उनके भाई की काफी ज्यादा बदनामी हो सकती थी और यह उनकी फैमिली के लिए काफी शर्म की बात होती, जिस पर विल अपने पैसे से एक गिफ्ट खरीदने का फैसला करता है ताकि वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचा सके, जिसके साथ ही उसके भाई की शादी अच्छी तरह से हो जाती है। इसी बीच हम ब्रेंटेक के मर्चेंट दोस्त को देखते हैं जो विल के लिए गिफ्ट लाया होता है और विल देखता है कि उसमें राइस मौजूद था जिसे वो काफी समय से इस वर्ल्ड में उगाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर विल तुरंत उस राइस को लेकर अपने घर पर चला जाता है जहां पर विल अपने दोस्तों के साथ मीसो बनाने की तैयारी करने लगता है क्योंकि विल का काफी लंबे समय से मीसो सूप खाने का मन कर रहा था, लेकिन मीसो को प्रिपेयर होने में लगभग 1 साल का समय लगता था। इसलिए विल अपने मैजिक का यूज करके मीसो की प्रिपरेशन को फास्ट कर देता है और रात के डिनर में मीसो सूप बनाता है और मीसो खाकर विल उसके स्वाद में खो जाता है। और जब विल मीसो के स्वाद में खोया हुआ होता है उसी दौरान हम उसी प्रीस्ट को देखते हैं जिससे विल किंग के कैसल में मिला था और वो अपनी एक सिस्टर एमिलिया की विल से शादी कराने की तैयारी कर रहा होता है ताकि विल उनके चर्च का वारिस बन सके, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।